हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मतलब कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बनाने का अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले ये जाने कि इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव चार्ज और फाइल या फिलिक मतलब लविंग। नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसी खुद कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। और हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो हेलोजन पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए? तो सबसे पहले यहां पे हम नेचर ऑफ द रिएक्टेंट समझेंगे कि रिएक्टेंट कैसा है। अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन का नेचर नेगेटिव चार्ज क्लाउड उसके चारों तरफ मूवमेंट करता है, यानी हर कार्बन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होल्ड करके बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है चारों तरफ, पूरे रिंग पे नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, एक क्लाउड है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करने से रहा, वापस आ जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो फिर किस चीज की पॉजिटिव है पॉसिबिलिटी है? जो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता हो, यानी वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी, यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो हेलोजन जो कि इस कैटेगरी की होगी वो तो अटैक नहीं कर पाएगी इस कैटेगरी की हेलोजन। तो हेलोजन कैसी चाहिए? Cl पॉजिटिव चाहिए, जो कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट हो सके और वहां सब्स्टिट्यूशन कर सके। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज हर तरफ, बेंजीन रिंग के हल्का सा नेगेटिव चार्ज हर तरफ होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव चाहिए। अब ये नेगेटिव चार्ज होता क्यों है? ये जो तीन बॉन्ड्स देख रहे हैं जो कि अल्टरनेटिव पोजीशन पे है, यानी कि कॉन्जुगेशन है इन पाई बॉन्ड्स की, तो ये कॉन्जुगेशन की वजह से यहां रेजोनेंस होती है, यानी मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड इधर आ जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है और ये बॉन्ड इधर आता है, तो मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट की वजह से, रेजोनेंस की वजह से मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप हो जाता है अराउंड द रिंग। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल हो जाएगा भाई। अगर Cl नेगेटिव अटैक करने आएगा तो वो तो रिपेल हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, उल्टे पैर वापस चला जाएगा। तो Cl नेगेटिव इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अटैक। अब अटैक कौन करेगा? Cl पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो समझ में आ गया कि बेंजीन पे अगर अटैक करना है तो हमें न्यूक्लियोफाइल काम नहीं आएगा, हमें कौन सी चीज काम आएगी? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो उसके लिए हमें Cl पॉजिटिव चाहिए। अब एक और प्रॉब्लम, सबको ये पता है Cl तो नेगेटिव होता है, HCl से Cl हटेगा तो नेगेटिव होगा। अब ये Cl पॉजिटिव कहां से लाए? Cl फ्री रेडिकल भी हमने पढ़ा है भाई, Cl2 पे सनलाइट डाल दो तो Cl2 फ्री रेडिकल क्लोरीन में टूट जाती है, लेकिन Cl पॉजिटिव, क्या ये पॉसिबल होगा? देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो पहले तो ये समझ लिया कि हमें Cl पॉजिटिव चाहिए अगर हमें बेंजीन पर अटैक कराना है। तो अब Cl पॉजिटिव कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, देखते हैं जरा। इसके लिए हमने लिया एक लुईस एसिड, लुईस एसिड AlCl3। लुईस एसिड क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन की। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने शेयर कर लिए क्लोरीन के साथ, 6 हो गए। अभी भी कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटर शेल में रखने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए वो जिस स्पीसी से, किसी भी स्पीसी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर
एक्सेप्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे दो क्लोरीन एटम है जो आपस में बॉन्ड बना के बैठे हैं, उसमें से एक क्लोरीन एटम ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एक चार्ज डेवलप होता है जिसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मेलिटी का चार्ज समझ लो, वो एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता, रियल चार्ज नहीं है, वो एक फॉर्मल चार्ज है। नाम से ही लग रहा है कि फॉर्मल चार्ज है, तो वो एक अलग तरीके का चार्ज है। वो एब्सोल्यूट नेगेटिव, एब्सोल्यूट पॉजिटिव। एब्सोल्यूट नेगेटिव कब आता है? जब हम कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, और सामने वाला जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तब तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं जिसे हम एब्सोल्यूट पॉजिटिव, एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यानी इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? क्लोरीन के। बॉन्ड तो क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में बना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका होना चाहिए, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? क्लोरीन के। तो ये इस टाइप का बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के होते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो एरो दिखा रहा है कि भाई क्लोरीन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा इन दोनों के बीच में। एल्यूमिनियम क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा। क्लोरीन क्योंकि डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा। बार बार कह रहा हूं, ये एब्सोल्यूट चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है। ये एब्सोल्यूट चार्ज से अलग होता है। केमिकल बॉन्डिंग में आप इस चीज को पढ़ सकते हो। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या स्थिति पैदा करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है दो क्लोरीन एटम जब आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो शेयर्ड पेयर कहां होगा? बिल्कुल सेंटर में, मिड में। क्योंकि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते, लेकिन इस स्थिति में यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब ये क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी ये चाह रहा है कि ये अंदर की ओर शिफ्ट हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुल कर रहा है। तो पुल करने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में ना रह के क्लोरीन इस वाले क्लोरीन एटम की तरफ पुल हो जाएगा। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्योंकि इस क्लोरीन का लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, और इस क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहां पे ये वाला जो क्लोरीन एटम है वो Cl पॉजिटिव के रूप में जनरेट होगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो बन जाएगा AlCl4, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले आया अपने साथ, तो ये Cl4 नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चार्ज सिर्फ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बता रहे हैं, ये कोई एब्सोल्यूट चार्ज नहीं है। एब्सोल्यूट चार्ज यहां डेवलप हुआ है, ये है एब्सोल्यूट चार्ज। ये बॉन्ड जब टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले गया, तो इस वाले क्लोरीन को लॉस हुआ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये वाला क्लोरीन एटम यहां पे Cl पॉजिटिव के रूप में प्रोड्यूस हुआ है, और ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया, तो इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज सिर्फ फॉर्मल चार्जेस हैं जो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने में हेल्प करी है क्लोरीन की, वरना ये चार्ज उसकी बॉडी पे नहीं दिखाई देंगे जब वो सेपरेटली दिखाए जाएंगे। तो AlCl4 और ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ AlCl4 नेगेटिव, ये प्रोडक्ट होगा। अब ये जो Cl पॉजिटिव है ये रिंग पे अटैक करेगा, बेंजीन की रिंग पे, क्योंकि बेंजीन की रिंग पे चारों तरफ क्या घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज क्लाउड। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस कर रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है, और ये इधर आ रहा है। इनके मूवमेंट की वजह से एक बाउंड्री सी क्रिएट हो रही है नेगेटिव चार्ज की, तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं कर सकता, इसलिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजन का सहारा लिया है। तो Cl
नेगेटिव Cl पॉजिटिव अटैक कर जाएगा। और क्योंकि भाई Cl पॉजिटिव अटैक कर रहा है, यहां से लीव कौन कर रहा है? H, और वो H क्या होगा? पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव होगा। वो H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और ये Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ HCl बना लेगा और AlCl3 वापस जिस स्थिति में था उसमें लौट जाएगा। आप कह सकते हो यहां पे कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट के रूप में वापस, क्योंकि उसने रिएक्शन में एक्शन तो किया लेकिन वो उसकी अपनी कंसंट्रेशन वैसी की वैसी रही, तो खुद उसकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, वो वैसे का वैसा ही है, तो आप उसे कैटलिस्ट कह सकते हो। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रोल है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, एरो पे हर चीज हम लोग जनरली कैटलिस्ट कह देते हैं, कैटलिस्ट कह लो, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है, वो किस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पे AlCl3 इज वर्किंग एज अ लुईस एसिड, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजन को जेनरेट करने में हेल्प कर रहा है। इस तरह की रिएक्शन की हेल्प से, इस तरह की रिएक्शन से वो Cl पॉजिटिव जेनरेट कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये रिएक्शन कि Cl2 AlCl3 से रिएक्ट करा और AlCl3 ने Cl नेगेटिव को निकाल लिया और Cl पॉजिटिव को जनरेट कर दिया, जो कि अटैक करता है। तो आगे और भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे AlCl3 जिन रिएक्शंस में है, तो उसका एक ही काम है, उसे Cl नेगेटिव चाहिए। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे और भी रिएक्शंस होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसी तरह के मैकेनिज्म से होके गुजरते। तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई होगी, बेंजीन पे हैलोजिनेशन हुआ, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और बात याद दिलाने वाली है कि भाई जब अटैकिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो लीविंग ग्रुप भी, ये लीविंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी पॉजिटिव स्पीसीज अगर जुड़ रही है तो पॉजिटिव स्पीसी ही उसकी जगह हटेगी। ठीक है, तो यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 रोल प्ले करता है। इसकी जगह अगर मान लीजिए हमें ब्रोमिनेशन कराना है, अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जोड़ना है, तो यहां पे AlCl3 की जगह एनहाइड्रस, अब एनहाइड्रस का भी बताता हूं क्या चीज है, FeBr3, इसको ले सकते हैं, ये भी एक लुईस एसिड का काम करेगा और सेम तरीके से रिएक्शन करने में हेल्प करेगा। Br नेगेटिव को ले जाएगा और Br पॉजिटिव को जनरेट कर देगा, बना देगा, और हमारे को यहां पे ब्रोमो बेंजीन यानी क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जुड़ा होगा उस केस में। ठीक है, यहां पे तो ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और स्टूडेंट्स यहां पे जानने वाली है कि एनहाइड्रस का क्या रोल है। एनहाइड्रस मतलब पानी के बिना, मॉइस्चर के बिना, यानी सूखा हुआ, उधर पानी नहीं होना चाहिए, उधर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जहां ये सॉल्ट मौजूद है तो इस सॉल्ट को ड्राई करके दिया जाता है, यानी पानी मॉइस्चर बिल्कुल वहां पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका एक कारण है, समझिए। ये एक लुईस एसिड है और लुईस एसिड को क्या चाहिए? लुईस एसिड को चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकता है? जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा, जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर देखूं HOH, तो यहां ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। अब इसको तो लोन पेयर चाहिए, ये थोड़ी ना वेट करेगा कि मेरे को क्लोरीन से लोन पेयर मिले, इसका मकसद लोन पेयर एक्सेप्ट करना है। ये क्या करेगा? अगर वाटर इसके साथ मौजूद है, वाटर इसके साथ प्रेजेंट है, तो क्या करेगा? ये
ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपनी डेफिशिएंसी को, अपनी कमी को पूरा कर लेगा। अब ये बेकार हो गया, ये अब कोई क्लोरीन का वेट थोड़ा ना करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट थोड़ा ना करेगा, यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। तो हमें क्या चीज दूर रखनी है इससे? वाटर दूर रखना है। वाटर दूर रखने का के लिए हम क्या लिखते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। तो ध्यान रहे, कोई भी लुईस एसिड जब आप यूज करते हैं तो वो एनहाइड्रस होना चाहिए, वहां पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वहां पे पानी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो एनहाइड्रस AlCl3 हमने लिया। तो AlCl3 का अभी और भी रिएक्शंस होंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई एल्काइल ग्रुप है और वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और आपने यहां पे AlCl3 से रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या करेगा? इसका लोन पेयर लेके इस शेयर्ड पेयर को भी लेके अलग हो जाएगा। Cl नेगेटिव ले लिया, AlCl4 नेगेटिव बना लिया, और ये एल्काइल ग्रुप आपको कैसे मिल गया? पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये तैयार हो गया बेंजीन पे रिएक्ट करने के लिए। तो ये चीज समझ लीजिए कि आपके लिए जो AlCl3 यहां पे दिया गया है, तो उसका रोल क्या है? वो एक लुईस एसिड है, वो Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और रिमेनिंग पार्ट को Cl पॉजिटिव, या जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको पॉजिटिव स्पीसी बना देगा। पॉजिटिव स्पीसी बनने के बाद वो एप्लीकेबल है, एलिजिबल है बेंजीन पे अटैक करने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे भी हम एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ने जा रहे हैं कि यहां पे ये ले लेते हैं ब्रोमिनेशन, सिंपल ब्रोमिनेशन है एल्कीन पे। जैसे कि मैंने बताया था, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल होता है। अगर कोई एल्कीन है, ये एल्कीन है या इस टाइप का एल्कीन है कोई भी, क्योंकि इस एल्कीन पे पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन नॉर्मल एल्केन से ज्यादा है। यहां पे दो बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां पे जो अटैक करने वाली स्पीसी होती है जनरली वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये अटैक कर सकती है। चाहे आप यहां अटैक करा लीजिए, चाहे आप यहां अटैक करा लीजिए, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों कार्बन सेम तरीके से अरेंज्ड है, सिमेट्रिकल है यहां पे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहां पे भी अटैक कर सकता है और यहां पे भी अटैक कर सकता है। अब ये अटैक कैसे करेगा? तो ये बात समझ में आ गई आपको कि भाई सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है। उसके लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, न्यूक्लियोफाइल वहां फेल हो जाएगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये वापस लौट आएगा। तो चाहे बेंजीन रिंग है, चाहे डबल बॉन्ड है, हमारे को अगर अटैक कराना है तो हमें एक पॉजिटिव स्पीसी चाहिए। पॉजिटिव स्पीसी मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लव करे, यानी इलेक्ट्रोफाइल हो। तो यहां पे किस तरह से अटैक हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं अटैक? यहां पे हम समझेंगे एल्कीन पे किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये हमने एल्कीन लिया, दूसरी तरफ हेलोजन Cl2 या Br2, जब ये अटैक करने के लिए आई तो ये Br दूसरे Br से जुड़ी हुई है। अब क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यानी नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है। तो क्योंकि दोनों सेम एटम है, शेयर्ड पेयर कहां होगा? मिड में, किसी पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहां पे इन दोनों कार्बन्स पे जो नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन अवेलेबल है ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड, उसकी वजह से इस वाले ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है।
इंडक्शन कह सकते हो, इंड्यूस हो जाता है चार्ज। ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ खिसक गया, इस बॉन्ड इस ब्रोमीन की तरफ खिसक गया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इस वाले ब्रोमीन की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये इंड्यूस हुआ है चार्ज क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां हल्का सा नेगेटिव चार्ज आप कह सकते हो है, कह सकते हो। अब क्योंकि सिमेट्रिकल कार्बन है दोनों तरफ, ये अट्रैक्ट करके एक परफेक्ट बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट से क्रिएट करेगा, दोनों तरफ अट्रैक्ट होगा। उसको थोड़ा सा और क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह से जुड़ जाता है, परफेक्ट अभी बॉन्ड नहीं बना है, अभी अट्रैक्शन है, बॉन्ड बनने वाली स्थिति क्रिएट हो गई है। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये बॉन्ड अभी क्रिएट हो रहा है तो इस तरफ से ये वाला ब्रोमीन डिटैच हो जाएगा, ये वाला ब्रोमीन डिटैच हो जाएगा। क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इस बात का मतलब है कि जो शेयर्ड पेयर था वो किस तरफ चला गया था, मिड पॉइंट से इस वाले ब्रोमीन की तरफ चला गया था। अब जैसे ये डिटैच होगा ये ब्रोमीन कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, Br नेगेटिव। अब ये जो चार्ज है ये एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज है। अब ये आ गया, क्योंकि ये वाला ब्रोमीन इस तरफ से अटैक कर रहा है तो एक स्टैरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, रुकावट क्रिएट हो जाएगी इस वाले ब्रोमीन के लिए, इसे कहते हैं स्टैरिक हिंड्रेंस। तो ये वाला ब्रोमीन ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पे जाएगा और अब ये डिसाइड करेगा मुझे इधर जोड़ना है या इधर जोड़ना है, क्योंकि कंडीशन सेम है दोनों तरफ, तो ये किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है। तो ये ब्रोमीन है, इसने इसके साथ अटैचमेंट कर लिया है, वो इसके साथ या इसके साथ कहीं पे भी अटैचमेंट कर सकता है और ये वाला ब्रोमीन दूसरे कार्बन, यानी सिचुएशन इस तरह से होगी, सपोज ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल आया था, बिना इलेक्ट्रॉन के आया था, ब्रोमीन बिना इलेक्ट्रॉन के आया था, तो अब इसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक और बात समझिए, जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों कार्बन और ब्रोमीन के बीच में उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, लेकिन ये ब्रोमीन उन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक लाना इसके लिए जरूरी था, ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लाया क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला ब्रोमीन ले गया, तो वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लाया है, तो वो इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, बताइए कमेंट्स में, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, यहां बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यानी अच्छा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब है, कोई एक एटम इन दोनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ब्रोमीन और कार्बन में। इसमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा या इन दोनों के बीच में किसी के बीच में बन सकता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, ये कार्बन एटम, और ये एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये Br। अब ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है, ये जो बॉन्ड आया है, कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर होता नहीं है, फिर ये बॉन्ड कहां से आया, हाँ जी, ये बॉन्ड कहां से आया, ये बॉन्ड यहां से आया, ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये टूटा और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये बॉन्ड जो आया है, यहां जो पाई बॉन्ड मौजूद था वो यहां से ट्रांसफर होके इधर आ गया। अब इस कार्बन के पास पहले भी ये बॉन्ड था, बाद में भी ये बॉन्ड अवेलेबल है, तो इस कार्बन का तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन लॉस किसका हुआ, इस कार्बन। तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को कौन पूरा करेगा, जो ब्रोमीन नेगेटिव यहां पे बैठा है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। फाइनली आप ये देखते हैं कि ये वाला ब्रोमीन इस तरफ और ये वाला ब्रोमीन इस तरफ अपोजिट एंड्स पे जुड़ते हैं, एक साइड से दोनों नहीं जुड़ते हैं। इस टाइप के एडिशन को, इस टाइप के एडिशन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के एडिशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है ये,
और क्या है, ये एंटी एडिशन कहलाता है। अपोजिट साइड से जब दोनों हेलोजन जुड़े हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी एडिशन। तो ब्रोमीन अपोजिट साइड से, एक इस तरफ से एक इस तरफ से जुड़ जाएगा, तो इस तरह से एल्कीन से जुड़ता है, ये आप समझ सकते हैं। हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन्स। इससे हम हेलोजिनेशन करेंगे एल्कीन का। ये एक और मेथड है एल्काइल हैलाइड बनाने का। इसमें जो हैलाइड बनता है वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन होता है, यानी इसमें दो हेलोजन एटम्स जुड़ते हैं। अब ये इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये जुड़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो रिएक्टेंट लिया जाता है वो होता है एल्कीन। दिस इज एल्कीन, इस टाइप का एल्कीन हो सकता है ये। इससे हेलोजन ऐड होता है, इस पे जाके हेलोजन ऐड होता है। तो किस तरह से ये मैकेनिज्म फॉलो करता है ये हम स्टडी करते हैं। सपोज हमने कोई एल्कीन लिया, और इसका रिएक्शन कराया हमने हेलोजन से। अब एल्कीन किस टाइप की स्पीसी है, एल्कीन पे क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इसके पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। एल्केन पे ऐसा नहीं होता, वहां डबल बॉन्ड नहीं होता, पाई बॉन्ड नहीं होता, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल नहीं होता। क्योंकि ये एल्कीन है, इस पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। यहां पे आप कह सकते हो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड। अब यहां पे ब्रोमीन जो अटैक करने आएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ब्रोमीन, दो ब्रोमीन एटम एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब शेयर्ड पेयर जो इसका है वो बिल्कुल मिड में है, सेंटर में है। यहां पे शेयर्ड पेयर है मिड में। ये पोलर नहीं है, ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज है ना इस पे, क्योंकि शेयर्ड पेयर अगर किसी एक तरफ खिसक जाएगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये क्यों खिसकेगा, खिसकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों में से कोई भी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पुल नहीं कर पाएगा, इसलिए शेयर्ड पेयर बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा। लेकिन क्या होता है, क्योंकि यहां पे एल्कीन पे नेगेटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन है ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड, तो ये एक इंडक्शन पैदा करता है इसके लिए। यानी ये नेगेटिवली चार्ज है तो अपनी तरफ पॉजिटिवली चार्ज एटम को अट्रैक्ट करेगा। होता क्या है, आप कह सकते हो कि ये शेयर्ड पेयर थोड़ा सा रिपेल हो जाएगा अंदर की तरफ, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे हुआ, यहां जो शेयर्ड पेयर है वो हल्का सा इस एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, ये इंडक्शन हुआ ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज था तो इसने पॉजिटिवली चार्ज एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब पॉजिटिव चार्ज था तो नहीं, लेकिन इंड्यूस हुआ पॉजिटिव चार्ज, जैसे इंडक्शन होता है फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे। तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर देता है। तो अब क्या होता है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, दीज कार्बन आर नेगेटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, ये इसके साथ एक ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं, यानी इस पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं दोनों एटम। ये कोई कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, एब्सोल्यूट बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये इक्वलेंट वे में दोनों एटम इस ब्रोमीन से जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, क्या कंडीशन पैदा होती है, ये देखते हैं। क्योंकि ये ब्रोमीन अब इस तरफ बॉन्ड बनाने का इनिशिएशन कर रहा है, तो ये अपने पिछले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लीव करेगा। और क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सपेक्टेड है, यहां से क्यों एक्सपेक्टेड है, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड टूट के आएगा इधर, इस कार्बन और इस ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा। अब इस कार्बन और इस
ब्रोमीन के बीच में जब बॉन्ड क्रिएट होगा तो इस ब्रोमीन को इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ये बॉन्ड इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये नीचे वाला ब्रोमीन इस बॉन्ड को ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी अगले स्टेप में क्या हमें देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ चला गया और ये वाला ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिटेन कर गया नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इस कार्बन को तो कोई लॉस नहीं हुआ, इसके साथ पहले भी ये बॉन्ड था, अभी भी ये बॉन्ड अवेलेबल है। लॉस इस कार्बन को हुआ, इस वाले कार्बन को। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा और हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दोनों ब्रोमीन जुड़ चुके होंगे, दोनों ब्रोमीन जुड़ चुके होंगे फाइनली, लेकिन एक ब्रोमीन ने ये वाला डायरेक्शन अपनाया अटैक करने का, दूसरे ब्रोमीन ने, क्योंकि यहां पे जब ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट क्रिएट हो गई इस रीजन में, तो इस दूसरे ब्रोमीन के लिए यहां अटैक करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसने पीछे से अटैक करा। और जब दोनों ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट साइड से अटैक करते हैं तो इस टाइप के एडिशन को हम कहते हैं एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। तो इस तरह से दो ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म है ब्रोमीन के एडिशन का किसी भी एल्कीन पे। तो ये आप स्टडी कर सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इस तरह से। वापस चलते हैं हम अपने रिएक्शन पे। यहां हमने देखा कि दोनों ब्रोमीन जुड़ गए, लेकिन एक ब्रोमीन जो जुड़ा है यहां पे, वो उसको हम वेज प्रोजेक्शन से दिखाएंगे और इस वाले ब्रोमीन को हम डैश प्रोजेक्शन से दिखा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है, अगर एल्कीन हमारा इस प्लेन पे है तो एक ब्रोमीन हमारा इस डायरेक्शन से आके जुड़ा है, यानी फ्रॉम व्यूअर साइड, व्यूअर की तरफ से, और दूसरा ब्रोमीन हमें फ्रॉम इनसाइड दिस स्क्रीन, अपोजिट डायरेक्शन से, यानी जो डैश वाला है वो पीछे से आके जुड़ा है और जो वेज वाला है वो यहां से आके जुड़ा है। तो इस टाइप के एडिशन को हम कहते हैं एंटी एडिशन। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमने लिया है साइक्लोपेंटीन, इसमें एक ब्रोमीन वेज प्रोजेक्शन से दिखाया जा रहा है, यानी ब्रोमीन यहां से आके जुड़ा है। दूसरा डैश प्रोजेक्शन से दिखाया जा रहा है, यानी ऑपोजिट साइड से आके जुड़ा है। ये है ब्यूटुइन। यहां पे क्या है, यहां पे भी क्लोरीन एक इस साइड से आके जुड़ा है, एक अपोजिट साइड से आके जुड़ा है। हमने पढ़ा है मैकेनिज्म में अभी कि भाई दोनों ब्रोमीन एक साइड से नहीं जुड़ते हैं, एक ब्रोमीन एक साइड से जुड़ता है और दूसरा ब्रोमीन दूसरा। आप रिकॉल कर सकते हैं उस दोबारा देख के उसे। तो इस तरह से हमारा हेलोजन का एडिशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम एडिशन कराएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यहां पे हम हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि आप कह सकते हो HCl, HI या HBr, इनका एडिशन कराएंगे एल्कीन पे। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड यानी जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन है, वो 4 सराउंडिंग एटम से जुड़ा होता है, उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। यहां पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ये वाला कार्बन 3 एटम से जुड़ा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक हाइड्रोजन। तो 3 एटम से जुड़ा होने की वजह से किसी एक एटम से इसे अपने बॉन्ड की संख्या बढ़ानी पड़ती है।
तो यहां पे इसने डबल बॉन्ड क्रिएट कर रखा है। अब क्योंकि इसके पास ऑप्शन है अपने इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने का, तो ये एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब यहां पे एडिशन हो रहा है, HBr दोनों आके जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, एक इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक इस कार्बन पे जुड़ेगा। जुड़ते ही ये वाला पाई बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड, जो भी इनमें से पाई बॉन्ड है, वो खत्म हो जाएगा और एडिशन हो जाएगा। अब ये एडिशन किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? यहां पे हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ कहता है कि जब भी एल्कीन पे एडिशन होता है तो नेगेटिव स्पीसी और पॉजिटिव स्पीसी में से, भाई आपको पता है कि HBr में से नेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो शेयर्ड पेयर ब्रोमीन की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। शेयर्ड पेयर इस तरफ पुल हो जाता है, ब्रोमीन अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो पूरी तरह से ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज और पूरी तरह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं। अब नेगेटिव स्पीसी जो होती है, वो नेगेटिव स्पीसी अटैक करती है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मतलब वो कार्बन जो ज्यादा कार्बन एटम से जुड़ा है, और पॉजिटिव स्पीसी अटैक करती है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, वो कार्बन जो कम कार्बन से जुड़ा है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब वो कार्बन जो ज्यादा कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा, और ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। मोर सब्स्टिट्यूटेड को हम ऐसे भी कह सकते हैं द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस पे एक ही हाइड्रोजन एटम जुड़ा है क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इस पे ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव स्पीसी अटैक्स ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन और द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से हमारा ये मेजर प्रोडक्ट यानी 80% ये प्रोडक्ट बनता है लगभग। और माइनर प्रोडक्ट मतलब ब्रोमीन अपोजिटली भी जुड़, HBr अपोजिटली भी जुड़ सकता है, यानी नेगेटिव स्पीसी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की जगह लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जुड़े, और हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की जगह मोर सब्स्टिट्यूटेड पे जुड़े, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी दोनों प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये अराउंड 20% ही बनेगा और ये 80% के लगभग बनता है। यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनता है। स्टूडेंट, जो अभी हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल पढ़ा है, वो किस मैकेनिज्म पे लागू होता है, किस मैकेनिज्म को वो फॉलो करता है, ये यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ही होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन पे इसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो कार्बन है, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अब HBr दो पार्ट्स में टूट जाएगा, HBr दो पार्ट्स में टूट जाएगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। Br नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर को वो अपनी तरफ पुल कर लेगा। अब जो एल्कीन है उस पे कौन सी स्पीसी, H पॉजिटिव या Br नेगेटिव, कौन सी स्पीसी पहले अटैक करेगी? क्योंकि एल्कीन पे डबल बॉन्ड है, इट शोज कि वहां पे नेगेटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे पाई बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव स्पीसी अटैक करेगी। अब पॉजिटिव स्पीसी इस कार्बन पे अटैक करेगी या इस कार्बन पे अटैक करेगी? दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। हम एक काम करते हैं, इस पॉजिटिव स्पीसी का अटैक दोनों ही कार्बन पे कराते हैं। पहले कराते हैं इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पे अटैक होगा तो ये हाइड्रोजन आयन जो आ रहा है, ये तो बिना किसी इलेक्ट्रॉन के आ रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बॉन्ड बनाने के लिए, और इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहां पे जो पाई बॉन्ड है उसको लेके इधर ले आएगा और पाई बॉन्ड को खत्म कर देगा, पाई बॉन्ड को ले लेगा और उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा, और यहां पे CH2 की जगह CH3 हो जाएगा। लेकिन इस कार्बन को कोई लॉस नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का,
क्योंकि ये कार्बन पहले ये पाई बॉन्ड इसके साथ बना रहा था, अब यही इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इस हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लिए और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर का लॉस हुआ, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरे केस में इसने क्या किया, पहले तो ऐसे बॉन्ड बना लिया, तो आप ये समझ लीजिए। अब दूसरे केस में इसने क्या किया, यही हाइड्रोजन ने अटैक करा इस कार्बन। अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इसने भी क्या किया, इधर से पाई बॉन्ड लिया और इधर बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया। तो इस हाइड्रोजन ने भी, सॉरी, इस कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यहां से बॉन्ड को यूज कर लिया। इस केस में यहां वाले कार्बन को कोई लॉस नहीं हुआ, पहले भी ये बॉन्ड ये वाला बना रहा था, अब यही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नुकसान इस कार्बन को हुआ है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखिए दो कैटायन बने, एक कैटायन ऊपर वाले केस में, एक कैटायन नीचे वाले केस में। यहां वाले केस में जो कार्ब कैटायन है वो है 2 डिग्री, क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 2 डिग्री कार्ब कैटायन। और यहां पे जो कैटायन है वो एक कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री कार्ब कैटायन। 2 डिग्री कार्ब कैटायन जो कि ज्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री कार्ब कैटायन कम स्टेबल होता है। जो ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन है वो क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा, तो मेजर इंटरमीडिएट हमारा 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, और जो 1 डिग्री कार्ब कैटायन है वो लेस स्टेबल है, इसलिए वो कम क्वांटिटी में बनेगा और माइनर क्वांटिटी में बना। तो ये आप समझ गए कि कार्ब कैटायन जो 2 डिग्री है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, यानी मेजर इंटरमीडिएट ये होगा, और 1 डिग्री कार्ब कैटायन जो कि लेस स्टेबल है वो माइनर यानी कम क्वांटिटी में बनेगा। अब रह गया सिर्फ Br नेगेटिव का जोड़ना। Br नेगेटिव इन दोनों, जो क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो Br नेगेटिव इस पे मान लीजिए 80% है, तो Br को तो यहां पे बस जोड़ना है, और ये अराउंड 20% है। तो प्रोडक्ट मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला, यानी ये करीबन 80% प्रोडक्ट बन जाएगा और ये अराउंड 20% प्रोडक्ट बनेगा। तो Br नेगेटिव को लास्ट में बस जोड़ना बाकी है, क्योंकि हमारा 2 डिग्री कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट मेजर क्वांटिटी में था, इसलिए 2 डिग्री ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और 1 डिग्री ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कम बनेगा। तो ये मैकेनिज्म है जो कि जिसमें पहले स्टेप में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन अटैक करता है और सेकंड स्टेप में Br नेगेटिव करता है। क्योंकि यहां कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो इंटरमीडिएट ज्यादा बनता है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोमीन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो रूल जो है वो इस मैकेनिज्म के आधार पे बनाया गया है।